तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसले पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। इसने राजनीतिक गलियारों में कह सकते हैं काफी हलचल मचा दी है। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जी। आजम खान हम्म। और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम उन्हें दोषी ठहराया गया है। जी दोषी ठहराया गया है। जी। तो चलिए इस मामले को थोड़ा थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी, और ये मामला सिर्फ एक सजा तक ही सीमित नहीं है। हम्म। ये हमें राजनेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। तो सबसे पहले ये मामला है क्या, मतलब इसे फर्जी पैन कार्ड मामला कह तो रहे हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसकी जो जड़ है वो जाती है अब्दुल्ला आजम के 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों तक। अच्छा, 2 बर्थ सर्टिफिकेट्स। जी, और आरोप ये था कि इन्हीं 2 सर्टिफिकेट्स के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए गए। ओके। एक का इस्तेमाल पासपोर्ट के लिए हुआ हम्म। और दूसरे का सरकारी कामों के लिए। और कानूनी तौर पर ये एक गंभीर अपराध है। मतलब एक व्यक्ति के पास 2 पैन कार्ड नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। तो ये सिर्फ एक दस्तावेज का मामला नहीं है, ये तो पहचान की धोखाधड़ी जैसा कुछ है। सही कहा। और इसकी सुनवाई कहाँ हुई? मैंने सुना है ये कोई खास अदालत थी। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये फैसला रामपुर की एक स्पेशल MP MLA कोर्ट से आया है। MP MLA कोर्ट? जी, ये अदालतें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही बनी थी। इनका मकसद ही यही है कि नेताओं से जुड़े जो आपराधिक मामले हैं उनका निपटारा जल्दी हो। बिल्कुल, ताकि वो सालों साल लटके ना रहें। अब प्रक्रिया में काफी तेजी आई है। तो यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो फिर इस स्पेशल कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया? अदालत ने दोनों को, यानी आजम खान और अब्दुल आजम, दोनों को दोषी पाया और उन्हें 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। 7 साल? जी। सच कहूँ ये सजा की अवधि सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। क्या दस्तावेज से जुड़े मामलों में इतनी लंबी सजा होती है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। 7 साल की सजा फर्जी दस्तावेजों के मामले में बहुत सख्त मानी जाती है। इसमें कोई बड़ा संदेश छिपा है क्या अदालत का? लगता तो यही है। इससे साफ पता चलता है कि अदालतें अब राजनेताओं से जुड़े मामलों में एक कड़ा रुख अपना रही हैं। अच्छा। और सजा सिर्फ जेल तक ही नहीं है, दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी है। अच्छा, तो ये एक दोहरा दंडात्मक फैसला है। जी, कैद भी और आर्थिक जुर्माना भी। तो जब हम इस सख्त सजा और जुर्माने को एक साथ देखते हैं तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? क्या सबक मिलता है इससे? देखिए, निचोड़ तो काफी साफ है। एक प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती और उनके बेटे को एक विशेष अदालत दोषी ठहराती है और सजा भी ऐसी देती है जो एक मिसाल बन सकती है। तो ये दिखाता है कि शायद अब पद या प्रभाव कानूनी प्रक्रिया से बचाव की गारंटी नहीं है। जी, एक तरह से कह सकते हैं। और ये मामला हमारे लिए सोचने को एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? कि जब सार्वजनिक जीवन में मौजूद लोगों पर ऐसे निर्णायक कानूनी फैसले आते हैं तो ये राजनीतिक जवाबदेही की जो हमारी समझ है उसे कैसे प्रभावित करते हैं? एक दिलचस्प सवाल है। क्या इससे व्यवस्था में आम लोगों का भरोसा बढ़ता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।